मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं। खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, दीन मसीहत में यीशु अल मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज जरूर इसको सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्तों बाब को इस वीडियो को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। जबकि इस वक्त यीशु अल मसीह की वलादत का मौका है और लोग यीशु अल मसीह की वलादत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज की जदीद दुनिया में दीन मसीहत में हर मसीह फर्द बशर से एक बहुत बड़ा सवाल किया जाता है और वो सवाल ये है कि दीन मसीहत में यीशु अल मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। क्योंकि इस जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी दौर में हर कोई हकीकत की तलाश में है, जबकि हमारे ईमान और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु अल मसीह मुजस्सम कलाम है और खुदा का कलमा अव्वल है। क्योंकि कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ है, उसने जिस्मानी सूरत अख्तियार की है, इसी सबब से वो खुदा का बेटा कहलाता है। जबकि पूरी दुनिया में बहुत से लोग यीशु अल मसीह को एक नबी मानने के लिए तो तैयार हैं, मगर खुदा का बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यीशु अल मसीह को एक पैगंबर मानने के लिए तैयार हैं, मगर खुदावंद यीशु अल मसीह को खुदा का बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यीशु अल मसीह को एक बहुत अच्छा टीचर, प्रीचर और उस्ताद मानने के लिए तैयार हैं, मगर खुदा का बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यीशु अल मसीह को बड़े मौजज़े दिखाने वाला मानने के लिए तैयार हैं, मगर खुदा का बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पूरी दुनिया में बहुत से लोग यीशु अल मसीह को खुदा का, अल्लाह ताला का एक वली मानने के लिए तैयार हैं, मगर खुदा का बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है। आज ही ये बहस और तकरार शुरू नहीं हुआ, बल्कि कदीम जमाना से भी इस बात पर बहस और तकरार होता रहा है। मेरे अजीजों, मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस को खोलें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारका 13 से लेकर 17 आयत मुबारका तक मैं आपके सामने तलावत करना चाहता हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ये मैं उस वक्त की बात करने लगा हूं जब यीशु अल मसीह अपनी हयात तैयबा में इस जमीन पर मौजूद थे और उनके हवारी, उनके सुहाबा कराम और बहुत से लोग जो उसके फॉलोअर थे उसके साथ थे। आए इस हिस्से की मिलकर तलावत करते हैं। जब यीशु अल मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया नबी कहते हैं, बाज यर्मिया नबी कहते हैं, बाज ये कहते हैं कि नबियों में से कोई है। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है।
कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, मैं इस पैसेज की रोशनी में आपको बताना चाहता हूं कि ये सवाल आज की दुनिया में ही लोग नहीं कर रहे, बल्कि कदीम जमाने में भी लोग यीशु अल मसीह को खुदा का बेटा मानने के लिए तैयार नहीं थे, खुदा का ममसू मानने के लिए तैयार नहीं थे, खुदा का मुजस्सम कलाम मानने के लिए तैयार नहीं थे, खुदा को कलमाए मुजस्सम होने के लिए तस्लीम नहीं करते थे। सो मेरे अजीजों, दीन मसीहत के लोग इस सवाल से घबराते नहीं, क्योंकि ये सवाल जब यीशु अल मसीह अपनी हयात तैयबा में थे उस वक्त भी बहुत से लोग इस तरह के सवालात करते थे। दीन मसीहत का ये पुख्ता ईमान है कि जो बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है हम उसी के ऊपर ईमान रखते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील अरबा और उसका पहला बाब है और उसकी आयत मुबारक 16, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और कलाम मुजस्सम हुआ, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल है। हमने उसका ऐसा जलाल देखा है कि जैसा बाप के अकलौते का जलाल है। तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 16। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। मेरे अजीजों, यहां पर यीशु अल मसीह की शख्सियत को बयान किया गया है कि वो मुजस्सम कलाम था, वो कलाम ने जिस्म की सूरत अख्तियार की, और फिर लिखा है कि रूह के लिहाज से वो रास्तबाज ठहरा, क्योंकि रूह कुद्दस की कुदरत से मरियम मुकद्दसा के बतने अतर से उसकी 9 मंथ के बाद पैदाइश हुई। इसीलिए दीन मसीहत में उसको खुदा का बेटा कहा जाता है। मेरे अजीजों, जब हम गलतियों की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 4 का मुताला करते हैं तो वहां पर बड़ी खास बात लिखी हुई है। मैं चाहता हूं इसका मिलकर तलावत करें, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, इससे पहले नहीं, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। जैसा मैं पहले बयान कर चुका हूं कि दीन मसीहत जो है वो कलाम मुकद्दस के ऊपर पुख्ता ईमान रखती है, और कलाम मुकद्दस जो है वो हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है और कहता है कि यीशु अल मसीह जो है वो खुदा का कलमाए अव्वल है, वो मुजस्सम कलाम है, और रूह कुद्दस की कुदरत से वो जिस्मानी सूरत उसने अख्तियार की, मरियम मुकद्दसा के बतने अतर के से वसीला से उसने पैदाइश ली, इसीलिए वो खुदा का बेटा कहलाता है। मेरे अजीजों, आगे लिखा हुआ है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, जो औरत के बतने अतर से पैदा हुआ है। इस अलाही बेत को समझने की कोशिश करें कि वो जिस्म के लिहाज से खुदा का बेटा नहीं है, बल्कि रूह कुद्दस की कुदरत से, क्योंकि उसकी पैदाइश हुई है, इसलिए रूह के लिहाज से वो खुदा का कलमा अव्वल और उसका बेटा है। और फिर क्योंकि रूह में से रूह निकली हुई है, और जो काम खुदा करता था वही काम उसके बेटे ने इस दुनिया में आकर ज़ाहिर किए। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 8। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले
बड़ी खास बात लिखी हुई है कि उनके इकट्ठे होने से पहले रूह कुद्दस की कुदरत से वो हामला पाई गई, वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला हुई। इसी तरह दूसरा रेफरेंस मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 34 और 35। मरियम मुकद्दसा ने फरिश्ता से कहा कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा की कुदरत जो है वो तुझ पर साया डालेगी। खुदा की कुदरत के वसीला से, रूह कुद्दस के वसीला से उस रूह ने जिस्मानी सूरत अख्तियार की। इसलिए दीन मसीहत इस बात पर पुख्ता ईमान रखती है कि वो खुदा में से निकला हुआ खुदा था, वो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ, इसलिए वो खुदा का बेटा कहलाता है। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 34 और 35। मरियम मुकद्दसा ने फरिश्ता से कहा कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और इस सबब से, ये सबब है, मैं आज उन लोगों की कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं जो इस शको शबाब में है। लिखा हुआ है और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मेरे अजीजों, दीन मसीहत इस बात पे कभी भी मुत्तफिक नहीं होती कि खुदा ने शादी की है किसी जिस्मानी औरत के साथ और उससे बेटा जना गया है। नो 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 नो, मैं बता रहा हूं सबब क्या है। लिखा हुआ है रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 20। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से है। सो मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं कि दीन मसीहत के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है कि खुदा ने कोई बेटा जना है, नहीं, बल्कि खुदा के पाक रूह के वसीला से मरियम मुकद्दसा के बतने अतर से यीशु अल मसीह ने जिस्मानी सूरत अख्तियार की। इसी सबब से वो खुदा का कलमा अव्वल मुजस्सम कलाम और कलाम से निकला हुआ कलाम है, जिसको हम खुदा का बेटा कहते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 4। लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं, आपकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदा रूह है और रूह कुद्दस की कुदरत से ही मरियम मुकद्दसा के बतने अतर से यीशु अल मसीह ने जिस्मानी सूरत अख्तियार की। इसी सबब से वो खुदा का बेटा कहलाता है। मेरे अजीजों, और फिर उसने इस दुनिया में आकर पाकीज़गी के लिहाज से उसने गुनाह के ऊपर फतह पाई, उसने मौत और कब्र के ऊपर फतह पाई और फिर तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक और कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठा। और पौलुस रसूल बयान करता है, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। मेरे अजीजों, इससे पहले
اگر آپ کے مائنڈ میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو آج اس کو دور کر لیجئے گا، اور اس مبارک موقع پر، یسوع مسیح کی ولادت کے اس مبارک موقع پر، اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ مجسم کلام ہے، اور اس نے آ کر یہ اعلان کیا، تھکے ماندے بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تجھ کو آرام دوں گا۔ اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، نئی انسانیت کو پہن لیں، اپنی لائف کا ایک یو ٹرن لیں جس کو توبہ کہا جاتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ خدا آپ سب کو اس مبارک موقع پر یسوع مسیح کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گاڈ بلیس یو ایٹ آل۔